हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी टेल्स। चलिए, लास्ट क्लास में हमने एलसीएम एंड एचसीएफ, लसपा एंड मसपा, ये चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आपका यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए। चैप्टर 2, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, कोष्टकों का सरलीकरण। सरलीकरण हम इंग्लिश में बोले तो सैम्प्लीफिकेशन। ओके, इसमें क्या है, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताने वाला हूं। इन चीजों को आप आज एक बार समझिए, आगे आपके थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, टेट, सुपर टेट, हर एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बोर्ड मास। तो बोर्ड मास होता क्या है? तो मैंने इसके लिए एक छोटा सा चार्ट बनाया है, आपने बुक्स में देखा होगा। तो V फॉर विनेकुलम बोलते हैं हम इसे, हिंदी में रेखा बोला जाता है। B फॉर ब्रैकेट्स, हिंदी में से कोष्टक बोलते हैं। O फॉर ऑफ, मतलब का। देन D फॉर डिवीजन, मतलब भाग। M फॉर मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा। A फॉर एडिशन, मतलब जोड़। एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना। ठीक है, तो जब भी हम कोई ब्रैकेट सॉल्व करते हैं या बोर्ड मास सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें इन चीजों का ध्यान देना होता है। ये सारी जो चीजें हैं, जब भी बोर्ड मास सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमें इस रेखा को सॉल्व करना होता है, जिसे हम इससे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, मतलब आपको अगर एग्जाम में दे रखा है 2 + 3 - 1 एंड देन इसके ऊपर ये वेनेकुलम बना हुआ है, ये रेखा बनी हुई है, इसका मतलब है पहले आपको इसे सॉल्व करना है। इसे हम कैसे करेंगे? इसे एज इट इज उतारेंगे, 2 - 1 = 2, और फिर इसे सॉल्व करेंगे, मतलब 4। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम कोष्टक के लिए। इसे सॉल्व करने के बाद हम क्वेश्चन में देखेंगे कोष्टक कहां कहां है। इसे सबसे छोटा कोष्टक बोलते हैं, ये बीच वाला कोष्टक होता है, और ये सबसे बड़ा कोष्टक होता है। ठीक है, स्मॉलर, मिडिल एंड देन लार्जेस्ट। ओके, तो सबसे पहले हम इस कोष्टक को सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसे, और फिर इसे। इन चीजों को ध्यान रखिए, कैसे सॉल्व करते हैं इसे मैं आगे क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा, लेकिन आप इन चीजों को याद रखिए। पहले इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर इसे, और फिर इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ, ये इसके कंप्लीट करने के लिए दिया गया है इसमें। नेक्स्ट है डिवाइड। ये कोष्टक सॉल्व करने के बाद हम करेंगे डिवाइड। डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब भाग, गुणा, जोड़ या घटाना। ये चीजें आपको दे रखी हैं क्वेश्चन में, बोर्ड मास वाले क्वेश्चन में। तो आपको सबसे पहले जहां डिवाइड हो रहा है वो वाला टॉपिक या वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करना है, उसके बाद ऐड वाला सॉल्व करना है, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। हिंदी में समझिए, पहले हम भाग वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, और उसके बाद घटाना जो होता है उसे सॉल्व करेंगे। चलिए, इसके साथ ही आपकी एक और प्रॉपर्टी आती है। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत बेसिक से मैं आपको समझाता हूं। 5 + 5 10 होता है, 2 + 2 4 होता है। ठीक है, ऐसे ही 5 - 5 0 हो जाएगा। 5/5 या 5/5 एक ही बात है, दोनों ये 1 हो जाएगा। ठीक है, कभी जीरो नहीं होता है कंप्लीटली जब डिवाइड होता है, कभी जीरो नहीं होता है। ठीक है, 5 1 ज़ा 5। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई में। 5 × 5 25 हो गया। ये तो बेसिकली आपने सब किए ही हैं। अब बात आते हैं, जब साइन आते हैं ना, तो काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि अब इसमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको इसे समझाता हूं बहुत आसानी से। जैसे आपके पास दे दिया -5 और +5। तो बच्चों, जब भी ऐसा कुछ आए तो माइनस प्लस या प्लस माइनस, जब भी दो क्वेश्चन में हो तो माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है। इसे आप याद कीजिए।
तो प्लस माइनस माइनस हो गया, मतलब ये एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, 5 में से 5 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां बचेगा 0। उसके बाद हम आते हैं -5 -5, माइनस माइनस दोनों एक साथ आ रहे हों मतलब हमेशा ऐड होगा, साइन माइनस का ही रहेगा लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। बहुत आसानी से इसे समझिए। नेक्स्ट है आपका माइनस मल्टीप्लाई बाई 5, -5 मल्टीप्लाई बाई 5। जब माइनस की एक वैल्यू हो और दूसरी वैल्यू प्लस की हो, मतलब एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो मल्टीप्लाई तो जिनका होता है नॉर्मली वो होता ही है। जैसे यहाँ पे 5 5 25, यहाँ भी हम 5 5 25 कर देंगे, लेकिन माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस या माइनस प्लस कुछ भी हो, माइनस ही होता है, इसे समझिए। उसके बाद फिर से आइए, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मतलब -5 मल्टीप्लाई बाई -5। तो 5 5 जा 25 हमने कर दिया है। जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं, तो प्लस का हम साइन लगाते नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे अलग से लगा देता हूं, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखिए, जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो माइनस का जो साइन होता है उसे हमें कोष्टक में ले लेना चाहिए, ठीक है। ये एक तरीका होता है, एक कर्टेसी होती है मैथमेटिक्स की, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं इस चीज को, माइनस और प्लस जब ये ऐड हो रहे हो, माइनस का 5 और प्लस का 5, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाता है ये, और माइनस माइनस ये दो चीजें दे रखी हो, -5 ये दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। ऐसे ही माइनस की एक वैल्यू है और एक वैल्यू प्लस की है, तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा। और अगर दोनों वैल्यू माइनस की हैं तो साइन पॉजिटिव हो जाता है, जिसे हम लिखते नहीं हैं, और वैल्यू सेम रहती है मल्टीप्लाई के बाद जो भी वैल्यू आती है। जैसे -2 इंटू -3, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसे हम लिखेंगे नहीं, 3 2 जा 6। समझ में आ गया। चलिए फिर एक बेसिक क्वेश्चन मैं कराता हूं, इसे ही हम बोर्ड मास बोलते हैं, बोर्ड मास वाले क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसे। बहुत आसानी से इसे कीजिए, दिखने में बहुत टफ लगते हैं कुछ बच्चों को क्वेश्चंस, लेकिन बहुत इजी हैं, बहुत इजीली आप इन्हें समझिए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हम छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट ये होता है, वो तो इसमें है नहीं। तो उसके बाद मैंने बताया था ये वाला करते हैं, तो क्या ये वाला कहीं दिख रहा है आपको? हाँ, ये वाला हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए फिर इसे ही हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ते हुए, जिसे सॉल्व करना होता है उसे हम यहां आके सॉल्व करेंगे, बाकी सबको हम एज इट इज उतार देते हैं, ठीक। 1 प्लस, अब इसे सॉल्व करना है। इसके अंदर भी आप देखिए 2 + 3 -1 है, तो मैंने आपको बताया था कि पहले प्लस को सॉल्व करते हैं उसके बाद माइनस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले प्लस को सॉल्व कर लेते हैं, इस कोष्टक को लगा रहने दीजिए। 3 और 2 5, 3 और 2 5, ठीक है। अब -1 को ऐसे ही रहने दीजिए और क्वेश्चन को यहां छोड़ दीजिए। अब फिर से आपको आगे करना है, अभी ये कोष्टक सॉल्व नहीं हुआ था पूरी तरह से, इसे हम फिर से सॉल्व करेंगे। 1 प्लस, जब आपको पता है कि अब ये सॉल्व करने वाले हैं, इस कोष्टक में अब कुछ नहीं बचेगा, तो उस कोष्टक को ना लगाएं, इसे खोल दें, ठीक है। अब इसे करने के बाद 5 - 1 क्या बचेगा? 4, इस कोष्टक को लगा रहने दें। अब जब आप इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो 4 + 1 या 1 + 4 = 5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, जस्ट आपको समझाने के लिए इन सब का कॉन्सेप्ट, पहले हमें क्या सॉल्व करना है, कौन सा कोष्टक करना है, डिवीजन करना है, ऐड करना है, इन सबको क्लियर करने के लिए। आगे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसे हम करते हैं, बहुत इजी है, 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है आपके बीटीसी एग्जाम में। चलिए फिर इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप इस क्वेश्चन में देखिए, हमने क्या देखा था कि हमें सबसे पहले बार को सॉल्व करना होता है, ये जो निशान था, तो इसमें कहीं वो निशान है, यहाँ पे है, तो इस क्वेश्चन को हम एज इट इज उतार देंगे, हमें सिर्फ बार सॉल्व करना है सबसे पहले, ठीक। 121 डिवाइड बाई 11 × 11 माइनस
माइनस का 4 माइनस, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप चाहें तो बाहर ही सॉल्व कर लिया कीजिए, ये और ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आप बार को सॉल्व कर लीजिए। चलिए इसे ऐसे ही उतार देते हैं। 8 माइनस 1 क्या होगा? 7। बार सॉल्व हो गया। ठीक, कोष्टक को लगा दीजिए। आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था, फिर हम छोटा कोष्टक देखते हैं। तो यहां छोटा कोष्टक कहां पे है? ये रहा और ये रहा। तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। 112 माइनस 121 डिवाइड बाई 11 इंटू 11 कितना होता है? 121। ठीक है, और जब मैंने आपको बताया था जब कोष्टक सॉल्व होने वाला हो तो उसे फिर लगाते नहीं हैं। 121 से लिख दीजिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था हमेशा जब कोष्टक के बाहर कुछ हो, साइन हो या कोई नंबर हो, ठीक है, तो इसका मतलब है वो कोष्टक में मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको याद रखिए, हमेशा इसका मतलब यही होता है कि वो कोष्टक में मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं अलग से लिख देता हूं ये। ठीक है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया था प्लस, लेकिन यहां कोई नंबर तो है नहीं, तो मतलब साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो माइनस माइनस प्लस, और यहां पे वैल्यू कितनी है? 4, तो ये प्लस का 4 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब माइनस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। इस ब्रैकेट में आपको दे रखा है 3 माइनस 7। जब 3 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? आपने पढ़ा ही होगा, माइनस में ही वैल्यू आ जाती हैं, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूं। जब छोटे में से बड़ा जाता है या उसको छोटे में से बड़े को घटाया जाता है तो वैल्यू माइनस में आ जाती है। ये माइनस तो ये वाला है। आप यहां पर एक कोष्टक छोटा लगा लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है? बड़े में से छोटा माइनस कीजिए, कितना जाएगा? 4 बचेगा। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम माइनस का 4 कर देंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। अभी हमारे पास एक छोटा सा कोष्टक और है, इसे कर लेते हैं। 112 माइनस 121 डिवाइड 121 प्लस 4। अब ये माइनस माइनस वही जो यहां हो रहा था, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये प्लस का 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको, अब मैंने बताया था ये कोष्टक क्लोज करना होता है आपको। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाए तो उसके बाद हमें सबसे पहले डिवाइड करना होता है। डिवाइड वाली चीज को देखते हैं। तो डिवाइड यहां पे हो रहा है, तो चलिए फिर डिवाइड की तरफ बढ़ते हैं। 112 माइनस 121 डिवाइड बाई 121, 1 ही आएगा, सब जानते हैं। ठीक है, जैसे 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो हम एक बार जाएगा ना, जैसे मैंने बताया था कभी जीरो नहीं करना चाहिए, तो 1 हो गया। चलिए अब इसको ऐसे ही उतार देंगे। इसके बाद अब इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेते हैं। 112 माइनस, इसे सॉल्व कीजिए। 4 और 4 8 और एक 9, 9। अब इसे आप यहां सॉल्व कर दीजिए। 112 माइनस 9, ये कितना आपका बचेगा? 301, 103। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत लेंदी लगते हैं ये, लेकिन होता कुछ नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसलिए क्वेश्चंस लेंदी बन जाते हैं, वरना बहुत इजी है। मैंने आपको सिंपली बताया है, सबसे पहले बार सॉल्व कीजिए। बार के बाद आपको ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, पहले छोटा ब्रैकेट फिर मिडिल वाला ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद आपको मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, सबसे पहले डिवीजन करना है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना है, फिर एडिशन अगर दिया गया हो तो एडिशन करना है, और फिर माइनस वाले सॉल्व करने हैं, और फाइनली इस ब्रैकेट को ओपन करके हम कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसमें एक और क्वेश्चन हम करते हैं लास्ट। आपको दिख रहा है इसमें छोटा ब्रैकेट कहां पे है, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। 2 प्लस, इसको एज इट इज ही उतारेंगे, मैं बता चुका हूं। 5 प्लस, अब इस ब्रैकेट में आप देखिए कि प्लस भी हो रहा है और डिवाइड भी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे?
डिवाइड करेंगे। 6 प्लस 2 4 जा 8, ये 8 कितनी बार जाएगा 8। अब हम नॉर्मली इसे सिंपली मैं बताऊं आपको, 2 4 जा 8 4 बार गया, तो इसको हम एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, चलिए अब अभी ब्रैकेट बचा हुआ है छोटा, फिर से सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 5, अब ये ब्रैकेट सॉल्व होने वाला है, मतलब ब्रैकेट लगाने की अब जरूरत नहीं है। 6 और 4 10, ये ब्रैकेट लगा दिया और यहां पे ये लगा दिया। उसके बाद अब एक बड़ा ब्रैकेट बचा है और एक मिडिल वाला ब्रैकेट बचा है, तो पहले हम मिडिल वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आप इसको ऐसे कीजिए, 2 प्लस, अब ये ब्रैकेट सॉल्व होने वाला है, आपको पता है कि 10 और 5 15 हम कर देंगे, तो इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, तो ये ब्रैकेट अब हट जाएगा। तो 10 और 5 या 5 और 10 15, बस इसे सॉल्व कर दीजिए इस ब्रैकेट को। 2 प्लस 15 17, ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का। तो देखिए मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, क्वेश्चंस इसी टाइप से आते हैं, इतने ही बेसिक आते हैं, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन की तरफ आपको जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक मैंने आपको बता दिया है किस तरह से आप इन क्वेश्चंस को लगाएंगे। सिर्फ इन्हीं चीजों को ध्यान में रखिए जो मैंने आपको बताया है। जितने भी मैंने तरीके बताए हैं, जैसे कि ये बोर्ड मास का मैंने आपको कंप्लीट तरीका बता दिया है कि आपको पहले बार सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट करने हैं, पहले छोटा फिर मीडियम फिर बड़ा, उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा एक चीज और, मल्टीप्लाई को कभी कभी स्टार बना के दे देता है, कभी कभी डॉट बना के दे देता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन देन माइनस, बस इसी को आप स्टेप बाय स्टेप लगाते चले जाइए, क्वेश्चंस आपके होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, तो इसको मैं समझा देता हूं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बस लैंग्वेज इसकी ऐसे घुमा दी गई है, इसी वजह से ये क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पाते। प्लेटो का जन्म 429 429 ईस्वी पूर्व में हुआ था तथा मृत्यु 348 ईस्वी पूर्व में। वे कितने वर्ष जीवित रहे? अब कुछ बच्चे इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी इंसान का जन्म तो इसमें हुआ और मर वो बाद में गया, मतलब उसकी जो मृत्यु हुई वो बाद में हुई, मतलब इस टाइम से पहले हो गई, तो ये कैसे हो गया? तो इसके लिए एक जीके का एक कॉन्सेप्ट है, एक बात है, स्टोरी है या एक हकीकत, जिसे हम अपनी लाइफ में डेली देखते हैं, डेली जो अब हमारी लाइफ में हो रहा है, वो है डेट या दिन या साल। ठीक है, जो ईसा मसीह थे, उनका जब जन्म हुआ था, उनके जन्म से पहले जो साल थी वो उल्टी गिनी जाती थी। जैसे मैं अभी कहूं 2020 चल रहा है, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले, अगर ये 2020 में ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो इससे पहले 2019 अगली साल होती, उससे अगली साल 2018 होती, और अब क्या है 2020 2021 2022 ऐसे होता है। तो ये ईसा मसीह के जन्म के समय की बात है, ईसवी पूर्व इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, तो वहां पे आपको करना क्या है कि उनका जो जन्म हुआ 429 ईस्वी पूर्व में हुआ और उनकी मृत्यु 348 ईस्वी पूर्व में हुई, तो आपको सिंपली इसमें से ये घटा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें इतना कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं थी, आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस फंसा देते हैं बच्चों को एग्जाम में। ठीक है, तो बस आप इसे नॉर्मली माइनस जब कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 429 माइनस 348, एक यहां बचेगा, यहाँ कैरी 12 में से 4 गए तो 8, तो 81 ईयर्स प्लेटो जी जो थे हमारे, उनकी लाइफ थी, इतने वर्ष वो जीवित रहे। सिंपली आपको ये करना है। ठीक है, तो ईसवी पूर्व का मतलब था साल पहले गिनी जाती थी, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। ठीक है, तो आप याद रखिए, आपका एक जीके का क्वेश्चन भी तैयार हो गया और एक मैथ्स का तो मैं करा ही रहा हूं। ठीक है, ईसवी पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, जन्म के पूर्व या। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 65 के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त अंक को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? देखिए, इसमें आपको एक डिजिट दे रखी है 65 65। ठीक है,
इसने बोला है अंकों को परस्पर बदलने पर, इनके कहने का मतलब है इनको बदल दें, मतलब 5 को आगे लिख दो और 6 को पीछे। ठीक है, प्राप्त अंक को, मतलब हमें ये प्राप्त अंक है, ये प्राप्त हुआ है हमें बदलने के बाद। ठीक है, मूल संख्या से घटाने पर, मूल संख्या यहाँ का क्या है 65। ठीक है, 65 में से इसे घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, बस आपको ये क्रैक करना था परस्पर बदलने पर। ठीक है, बदलने का मतलब है 5 को आगे और 6 को पीछे कर दो, तो 65 माइनस 56। ठीक, यहां आपके कितने बचने वाले हैं 9। ओके, तो यही आपका कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। और भी क्वेश्चंस दे सकता है, जैसे इसने दे दिया आपको 23। अब इसने बोला 23 को परस्पर बदलने पर, तो आपको क्या करना है 23 माइनस 3 2। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, ये वैल्यू बड़ी है ये छोटी है। ठीक है, तो आप इसमें से इसको माइनस कीजिए और जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आ जाएगी। ठीक है, ये 9 ही आएगा इसका आंसर, इसका आंसर लेकिन -9 आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आपकी आज की क्लास यहीं फिनिश होती है, ये टॉपिक भी यहीं पे खत्म करता हूं मैं। इस टॉपिक में इससे ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपके पास मॉडल पेपर्स होंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर इस क्वेश्चन पेपर में आए हैं, इस चैप्टर से आए हैं, उन्हें आप लगाइए। आप अगर आसानी से इन्हें कर पाएंगे अगर आपने इस टॉपिक को ढंग से समझा है तो। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ ही मैंने इंग्लिश का कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। आज उसका इंट्रोडक्शन मैंने अपलोड किया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए। मैथ्स कोर्स कंप्लीट कराने के बाद मैं आपका साइंस, जीके और जितने भी सब्जेक्ट्स आप चाहें जिनमें आपको परेशानी है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। व्हाट्सएप नंबर मैंने प्रोवाइड किया है, आप मुझे व्हाट्सएप पे बताइए। जिन जिन टॉपिक में या सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है मुझे बताइए, मैं उन्हें कराने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम इंग्लिश भी स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ्स के साथ साथ हम इंग्लिश की क्लासेस भी डालेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए अभी बहुत कुछ आने वाला है। सिलेबस बहुत ही शॉर्ट करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फालतू की कोई भी चीज नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड सारे के सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स और सारी क्लासेस हैं ये। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। चलिए फिर मेहनत कीजिए, आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच। If this session was helpful to you, like, comment, share and subscribe. Press the bell icon and you can follow me on the links given below.